सर्दी का मौसम आ गया है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा होता है और ख़ासकर हर उम्र के लोगों को और बुजुर्गों को ये ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरी बड़ी समस्या जो पटना के लोगों की है वो है लगातार यहाँ भी मौसम ख़राब होते जा रहा है, प्रदूषण की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। एक्यूआई लेवल 350 से 400 तक पहुँच जा रहा है और ऐसे में सांस लेने की बीमारियां, स्कूली बच्चे हैं उनके साथ क्या बीमारियां होंगी और किस तरीके से इनका बचाव किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक हैं। हम सीधे उनसे हम बात करते हैं। सर, इस मौसम में देखा जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो किस तरीके से प्रिकॉशन आप लेने की सलाह देते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो जब गर्मी का मौसम होता है तो हमारे जो बाहर के सरफेस एरिया है उसमें जो बाहर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से उसका एडजस्टमेंट होता है नलियों का। जब ठंड बढ़ती है बाहर, जब टेम्परेचर कम होता है तो जो नलियां हैं बाहर, जो स्किन सरफेस पे, बॉडी सरफेस, वो धीरे धीरे सिकुड़नी शुरू होती हैं और उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तो जो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नलियों के सिकुड़ने के कारण बढ़ता है और अगर हम उसको रेगुलर चेक नहीं करवाएं, गर्मियों में जो हम रेगुलर चेक करवाते रहते हैं महीने पे, इसमें मेरा एडवाइस ये होता है कि वीक में कम से कम एक बार जरूर चेक करवाएं जब सर्दियां शुरू हो रही हैं, और जब एक बार मौसम स्टेबल हो जाए तो आप महीने दिन पे भी एक बार चेक करा सकते हैं। अगर ये चीज़ छूट जाती है तो कितना बार अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो जाता है और जिसके कारण ये जो ब्रेन स्ट्रोक या इवन हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किस एज के ग्रुप में, क्योंकि अब तो जो नवयुवक हैं उन्हें भी हो जा रहा है, तो किस एज के ग्रुप को ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है? देखिए डेफिनेटली ये ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है, बट अब जो सिनेरियो बन रहा है, अब हम ओल्ड एज को डिफाइन एज के नंबर से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि हम 30 साल, 35 साल, इवन 20-22 साल के भी मरीजों को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है और हम डे टू डे लाइफ में उसको फेस कर रहे हैं आज के डेट में। और 40 साल, 35 साल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स वगैरह मिल रही हैं, इवन हार्ट स्ट्रोक के, ब्रेन स्ट्रोक के जो चांसेस हैं या इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एज कोई अब बैरियर नहीं रहा, हमारे लाइफ स्टाइल में खराबी के कारण ये अब बहुत कम एजों में भी हो रहा है। सर, दूसरी एक ये कि अभी जो जिस मौसम में लोग कहते हैं कि बाथरूम में ज़्यादातर ये होता है या फिर रात में आप बाथरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तब उसमें भी होता है। तो उस समय क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है? क्योंकि देखते हैं कि नहाने के समय में कुछ खास प्रिकॉशन लिया जाए तो बचा जा सकता है। देखिए जो अभी मैंने बताई कि जब बाहरी टेम्परेचर कम होता है तो उस समय हमारा जो नलियां हैं वो अचानक से सिकुड़ जाती हैं। रात में सपोज कीजिए सर्दी का मौसम है और हम रजाई या कंबल के अंदर सोए हैं और अचानक से जब निकलते हैं तो बाहरी टेम्परेचर से हम एक्सपोज हो जाते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप बाहर, अब सोए हुए अवस्था से बाहर निकल रहे हैं तो आप पहले थोड़ा-सा रज़ाई से बाहर कर लें अपने आप को, थोड़ा-सा अपने आप को एक्लिमेटाइज़ करें बाहर के टेम्परेचर से और तब मूव करें। और जाड़े के मौसम में यूजुअली खासकर ओल्ड एज में ठंडे पानी से नहाना से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जब ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर सकता है और उसमें ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा है फिर। दूसरा, सर, पटना में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पॉल्यूशन का खतरा काफ़ी बढ़ते जा रहा है और एक्यूआई लेवल जो नॉर्मली 150 से 200 होना चाहिए वो यहाँ भी 400 से 450 तक पहुँच जा रहा है। ऐसे में जो लोग बाहर जाते हैं या जो स्कूली बच्चे हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या इससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, डेफ़िनेटली जो साँस के मरीज़ हैं, जिनको दम्मा पहले से रहा है, और इवन जो दम्मे के मरीज़ मतलब डायग्नोस्ड केसेज़ नहीं हैं, उनमें भी आजकल वो आते हैं कि सूखी खाँसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डेफ़िनेटली जो पॉल्यूशन का एक पैरामीटर होता है पार्टिकुलेट मैटर, ख़ासकर जो उसके छोटे कण होते हैं जिसको 2.5 बोलते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो साँस की नलियों में अंदर तक जाता है, उससे एलर्जी या सिकुड़न होती है सांस की नली में, जिससे सांस फूलने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और इस एलर्जी के कारण सर्दी जुकाम का होना और बुखार का होना ये कॉमन है, खासकर ओल्ड एज में अगर आप हैं तो निमोनिया के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम लोग एडवाइस भी करते हैं कि जो फ्लू का, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन होता है वो ओल्ड एज में या हार्ट के पेशेंट है तो उनको डेफिनेटली लगवाना चाहिए। बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशन, जो स्कूली बच्चे जो हैं? देखिए बच्चों के लिए ये है कि अगर स्कूल जा रहे हैं तो आप संभव हो तो जैसे कोविड के टाइम में हम मास्क का यूज़ करते थे तो वो मास्क का यूज़ कर सकते हैं। और जब स्कूल से वापस आते हैं घर में तो एक्चुअली अब ये हम रेकमेंड करते हैं फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बट इसमें थोड़ा सा है कि चूंकि पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर हम रहें,
पॉल्यूशन से, एक्सपोजर से कम ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें, ताकि जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 का जो हमारे सांस की नलियों तक जाता है, उससे सांस फूलती है, उससे हम बच सकें। तो हमारे साथ ही डॉक्टर अभिषेक जी जो साफ तौर पे बता रहे हैं किस तरीके से कुछ प्रिकॉशन है जिनको अगर किया जाए तो आप ब्रेन स्ट्रोक से ही बच सकते हैं, और जो प्रदूषण की समस्या जो पटना में लगातार बढ़ती जा रही है उससे भी कैसे बचा जा सकता है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।